हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम एरोमेटिसिटी को और पढ़ेंगे। दैट इज़ कि ये हमारा एरोमेटिसिटी का सेकंड पार्ट है। ओके, सो इतना जितना भी हमने पढ़ लिया था आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो चलिए आगे देखते हैं एरोमेटिसिटी में थोड़ा सा और। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, आपने पहचान लिया होगा ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये नैफ्थलीन है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं ना, नैफ्थलीन में एरोमेटिसिटी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पे रेजोनेंस दिखाती हूँ। ठीक है, इस वाली रिंग के थ्रू ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आएगा एंड ये वाला पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर आएगा। राइट, अगर हमने इस तरीके से किया रेजोनेंस तो हमें जो सेकंड स्ट्रक्चर मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। राइट, पर दोनों है तो नैफ्थलीन ही। राइट, इसमें अगर अब हम बात करें तो रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये पाई बॉन्ड मूव करेगा, राइट, ये वाला मूव करेगा एंड ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। दैट इज यू कैन सी कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो हमारा रेजोनेंस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पेरीफेरी पे। राइट, एंड यहाँ पे क्या था, इंटरनल हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेरीफेरी मतलब आउटर खाली पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। राइट, इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर रेजोनेंस। ठीक है, तो अब इसी को लेके मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखती हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप सेकंड वाले को देखिए और मुझे देख के बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सभी में। तो चलिए अब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलने वाले हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो आपको टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कितने मिलने वाले हैं, 16। राइट, तो 16 आने पर अब आप बोलेंगे कि ये तो भाई हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, आप इसको ध्यान रखेंगे, स्टार करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर आपको कॉपी में नहीं लिखना है तो दिमाग में कहीं स्टार लगा के इसको सेव कर लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे डीलोकलाइजेशन में और वी कैन से दैट कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, पेरीमीटर रेजोनेंस की। ठीक है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करके केवल कहाँ रेजोनेंस होगा हमारा, पेरीफेरी पे। ठीक है, केवल सरकमफ्रेंस पे। अगर मैं इन दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं, ठीक है, तो हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, नाउ वी विल गेट 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या मिलेंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 मिलने का मतलब क्या है, ये हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक इन नेचर। कैसा होगा, एरोमेटिक इन नेचर। राइट, तो इन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, इनको हम क्या बोल सकते हैं, और नॉन हक्कल रूल, ठीक है, सॉरी नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली आपके सामने एक और बहुत ही सुंदर सा आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये वाला थर्ड वन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर से आपको यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, एंड यू कैन सी हियर वी हैव 3 पाई बॉन्ड्स इन द मिडिल। ठीक है, इस वाली रिंग में हमारे पास टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे नॉन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट नहीं लेंगे रेजोनेंस में, ओनली कहाँ होगा हमारा रेजोनेंस, पेरीफेरी पे। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे। तो इस वजह से हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो वी हैव हेयर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होगा हमारा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्या, एरोमेटिक इन नेचर। राइट, तो आपको इस तरीके का केस
बेस ध्यान रखना है कि आपके सामने इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है एंड उसमें आपके पास क्या है, बीच में इस तरीके से अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे। ओनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, पेरीफेरी पे है, ओनली वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो चलिए ये थी बात हमारी किसकी, नॉन हक्कल इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए फटाफट कि ये आपको क्या लग रहा है, क्या क्या होगा। ठीक है, दैट इज एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आप इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको नहीं काउंट किया पाई इलेक्ट्रॉन्स में तो आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर गलत आने वाला है। तो इसको काउंट करने पर वी आर गेटिंग 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें कितने मिल रहे हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अच्छा देखिए यहाँ पे जो भी रेजोनेंस है हमारा पेरीफेरी पे हो रहा है। ठीक है, सो ये भी हमारा कैसा है, पेरीमीटर रेजोनेंस। ठीक है, एंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए भाई ये थी बात हमारी, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स थे, आपको क्लियर हुई होगी। तो अब बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की। ठीक है, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल आपको और अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, अभी जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उससे कुछ अलग ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है कि हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि दो हमारी जो रिंग्स हैं वो क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एंड देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो वो क्या है, ब्रेक कर सकते हैं हम ईजिली। ठीक है, तो हम उसको क्या है, अगर ब्रेक करें कुछ इस तरीके से कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ गया। अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखते तो आपको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे इस वाले में, पेंटागोनल रिंग में 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2। ठीक है, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो हमारा क्या आता। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये हमारा जो एंटी एरोमेटिक था पहले, ठीक है, वो अब क्या आएगा आपका, एरोमेटिक। ठीक है, क्या आएगा, एरोमेटिक इन नेचर। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये तो पहले भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होकर एरोमेटिक था नेचर में, पर ये नहीं थी रिंग। ठीक है, अब क्या है कि ये भी एरोमेटिक हो गया एंड ये भी एरोमेटिक हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना ज़्यादा नेचर में क्या होगा, एरोमेटिक या रेजोनेंस होगा कंपाउंड में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। राइट, सो यहाँ पे जब एरोमेटिक होकर उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो डेफिनेटली वो बॉन्ड ब्रेक करके एरोमेटिक होना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, दोनों ही एरोमेटिक एंड कंपाउंड को स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा मिल गई। ठीक है, चलिए ठीक है, ये थी बात हमारी कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स की। चलिए आगे देखते हैं। अब हम करते हैं अपना 6 वाला एग्जाम्पल जो कि 5th से ही रिलेट है। ठीक है, मतलब आप रिलेट कर सकते हैं उससे। सो यहाँ पे फिर से हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। वी हैव हियर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है, इस वाली रिंग में जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्यों नहीं आए। ठीक है, इस पर आपने पॉजिटिव क्यों लगाया, इस पर निगेटिव क्यों लगाया। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव लगाएं और किस में पॉजिटिव, जिससे कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है भाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप नेगेटिव करते तो यहाँ पे कितने आ जाते, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, पर अभी यहाँ पे पॉजिटिव लगाने से क्या है, पूरा जो हमारा सिस्टम है वो प्लेनर भी है एंड यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 6।
ठीक है। तो दोनों ही क्या हो गए हमारे एरोमेटिक इन नेचर, तो इससे इसको क्या है ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप समझ पा रहे होंगे बात मेरी। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारी क्या है क्या मतलब कौन सी एनोलिन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे 8, ठीक है। और एनोलिन का हम लोग जो नाम लिखते थे वो कैसे लिखते थे, कुछ इस तरीके से, 8 है तो ब्रैकेट में 8 और आगे एनोलिन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है 8 एनोलिन। अगर मैं आपसे जनरली भी पूछूं कि ये हमारा क्या होगा नेचर में, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा एंटी एरोमेटिक, राइट। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल शेप होती है वो होती है टब शेप। क्या होती है टब शेप, टब लाइक शेप होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है नॉन प्लेनर, क्या हो जाता है नॉन प्लेनर इन नेचर। एंड नॉन प्लेनर है तो डेफिनेटली वो क्या होगा हमारा नॉन एरोमेटिक भाई, ठीक है। क्योंकि प्लेनरिटी नहीं है तो फिर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की बात तो भूल ही जाओ, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने एक और एग्जांपल है 8th वाला। यहाँ पे ये हमारी कौन सी एनोलिन है फटाफट बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन 10, सो ये हमारी क्या हो गई 10 एनोलिन, ठीक है। तो 10 एनोलिन है। अब आप बोल देंगे कि भाई ये हमारी क्या होगी एरोमेटिक होगी नेचर में, राइट। पर बिल्कुल नहीं। अगर इतना ही सिंपल होता तो मैं ये एग्जांपल लिखती ही क्यों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होंगे हाइड्रोजन्स होंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड ये जो इंटरनल हाइड्रोजन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं एक दूसरे में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या होती है, कौन सी रिपल्शन होती है ये, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे होती है स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो हमारी रिंग है वो कैसी हो जाती है नॉन प्लेनर, ठीक है। जैसे ये हो रही थी वैसे ही रिपल्शन की वजह से ये भी हमारी क्या हो जाती है नॉन प्लेनर। दैट्स वाई अब ये नॉन प्लेनर है तो भाई आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये भी हमारी कैसी हो जाएगी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको ये दो केस याद रखने हैं 8 एरोलिन एंड 10 एरोलिन, ठीक है। अब बात की जितनी भी एरोलिन्स हैं वो हमारी कैसी हो सकती हैं, वो हमारी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं बड़ी होती जाएंगी एंड बड़ी होने की वजह से रिपल्शन क्या होता जाएगा उनमें कम होता जाएगा, ठीक है। तो उनमें आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, बट इन दो केसेस को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक टर्म समझते हैं हम लोग, दैट इज रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ठीक है। सो अब ये कौन सी एनर्जी भाई, ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये हमारी वो एनर्जी होती है जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप सोच होंगे कि हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे ही क्यों, तो आपको पीछे वाले 2 एग्जाम्पल थे जिसमें आपने क्या किया था, जस्ट अ मिनट मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल थे, इसमें आपने किया था ना भाई डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के लिए जितनी भी एनर्जी की हमें क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी को मैं ई से लिख दे रही हूँ खाली, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ओके, डबल बॉन्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो दैट इज कि आपकी वो एनर्जी,
ठीक है, जो कि किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, वो भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँ, इस डबल बॉन्ड को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करूँ अगर, तो कुछ इस तरीके से मैं कर रही हूँ। दैट इज़ कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मूव कराया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, एंड यहाँ पे लगाया पॉजिटिव, एंड ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली इसमें किया मैंने, एक में लगा दिया तो सेम ही है दोनों। ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव लगा दिया, एक में नेगेटिव, एंड इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसके बाद में इन दोनों में से कौन सी स्टेबल ज़्यादा है स्ट्रक्चर, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रक्चर कैसी है, एरोमेटिक इन नेचर, सिमिलरली ये भी हमारी कैसी है, एरोमेटिक इन नेचर, एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर बट दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी स्टेबल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, तो हमारी ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।